तो इसी से अब हम मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट की बात करते हैं। वैसे तो हर प्लैनेट ही बेनिफिक है, पर जुपिटर को बोला गया है कि जुपिटर अच्छा तो सब अच्छा। पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि एक्सपेंशन अबंडेंस का नक्षत्र बोला जाता है। ये नक्षत्र भी डुअलिटी को दिखाता है, ठीक है Yeah. ना। यहाँ पर भी अगर पुनर्वसु बहुत ज़्यादा आपका चार्ट में एक्टिव है, इन लोगों को डुअलिटी की वजह से, मतलब डुअल माइंड की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। ये काम करें, ये नहीं करें, ये ऐसे। और पुनर्वसु का एक ट्रेट है, पुनर्वसु मतलब रिपीटेशन को दिखाता है ये नक्षत्र। तो कई बार इनका पेंडिंग कर्मा यही है कि इनको कभी भी एक बार में काम करने पे सक्सेस नहीं मिल रही है। इन्होंने वो काम 2 बार 3 बार करा, जब जाके सक्सेस मिली। रिपीटेशन को दिखा रहा है क्योंकि ये, वैसे ये धर्म का बहुत पॉजिटिव नक्षत्र है, अबंडेंस का है, वेल्थ का नक्षत्र है, भगवान राम का जन्म नक्षत्र है ये, ठीक है। तो नॉर्मल नक्षत्र नहीं है। और ये धर्म राइटियसनेस को स्टैब्लिश करना सोसाइटी के अंदर। तो ये लोग अगर ऐसे कामों के अंदर हैं जिससे समाज का भला हो रहा है, तो ये नक्षत्र बहुत अच्छे से काम करेगा। नहीं तो ये लाइफ में आपको रिपीटेशन करवाएगा, आप बार बार एक काम को करोगे। तो ये इनका पेंडिंग करना रिपीटेशन। इसी से दूसरे विशाखा की बात करते हैं, जिसे अथॉरिटी का नक्षत्र भी कहा जाता है। देखिए, ये गुरु का नक्षत्र है और ये काफी पावरफुल नक्षत्र है, क्योंकि 27 नक्षत्रों में सिर्फ ये नक्षत्र है जिसके 2 देवता हैं विशाखा के, एक इंद्र और एक इंद्र अग्नि। ओके, ठीक है ना, एक इंद्र है और एक अग्नि है, ठीक है। तो इंद्र देवताओं के राजा, अपने आप में इतने पावरफुल। और अग्नि क्या है, अग्नि आपको प्यूरिफाई करती है। लीडरशिप क्वालिटीज देखते हैं हम, वो एक इंद्र एक पोस्ट है, एक टाइटल है, राजा, ये इस कंपनी का सीईओ है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर, ये पोस्ट है। तो इंद्र एक पोस्ट है। अग्नि जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज है आपके अंदर, ठीक है। तो ये प्यूरिफाई, तो इस सिर्फ विशाखा के 2 देवता हैं। इस नक्षत्र में भी डुअलिटी है, क्योंकि विशाखा 2 शाखा, 2 ब्रांचेस। तो ये अपनी लाइफ में हमेशा डुअलिटी में झूलते रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिस्टिक। और अगर ये नक्षत्र लग्न या मैलेफिक इम्पैक्ट में आ जाए ना, इन लोगों को मानसिक बीमारियां होती हैं। मैंने बहुत चार्ट में देखा है, इनको मानसिक बीमारियां हैं। जो लोग ऐसे पार्टनर नहीं होते जो लव बॉम्बिंग करते हैं, और जो लोग ऐसी बहुत करते हैं हरकतें, अभी पार्टनर को फोन किया, बहुत अच्छे से बात कर ली, 1 घंटे बाद में लड़ाई करने लग गए। डुअल मेंटेलिटी, पुश एंड पुल, ये सारे, तो ये सब चीजें इन लोगों को इसलिए मानसिक रोगी बनाता है। अगर ये नक्षत्र मैलेफिक इम्पैक्ट में है, अच्छे से नहीं बैठा हुआ आपके चार्ट में, तो ये इनका पेंडिंग कर्म है। और इन मानसिक रोगों के अंदर जो उसको जो रोग है, वो इंसान मानता ही नहीं कि मेरे को रोग है, सबको वो परेशान कर रहा होता है। डुअलिटी है जबरदस्त माइंड के अंदर, कभी कुछ बात बोल रहा है, कभी कुछ बात बोल, एक थॉट पे नहीं है, अब ये चेंज कर दो, अब इसमें ऐसे डाल दो, ये तो आपने बदला ही नहीं, मैं तो ऐसे बोला था। ये सब चीजें इस विशाखा नक्षत्र में आती है। और अगर ये नक्षत्र बैलेंस्ड है, क्योंकि ये लिब्रा साइन के अंदर फॉल हो रहा है, जो कि बैलेंस्ड की राशि है, तो ये नक्षत्र पर्पस को दिखाता है, स्टार ऑफ पर्पस है। तो इन लोगों की लाइफ में भी पर्पस होना बहुत जरूरी है। अगर इनकी लाइफ में पर्पस नहीं है, तो ये डुअलिटी में झूलते रहेंगे। इसी से हम जुपिटर के लास्ट नक्षत्र की बात करते हैं, पूर्व भाद्रपद, प्योरिफिकेशन का नक्षत्र भी बोला गया है इसे। ये नक्षत्र में भी डुअलिटी है। अच्छा, इसके जो सिंबल देखेंगे, 2 फेसेस है, 2, एक आदमी है, उसके 2 फेसेस हैं। तो इन लोगों की पर्सनैलिटी भी ऐसी होती है, सुबह एकदम सात्विक, शाम को एकदम नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी भी इस नक्षत्र से निकल कर आती है। बहुत तीक्ष्ण एनर्जी है ये, लेकिन साधनाओं में इस एनर्जी को कोई बीट नहीं कर सकता। तांत्रिक साधनाओं में बहुत जाते हैं ये लोग, एस्ट्रोलॉजी के मास्टर होते हैं, लेकिन तंत्र से कनेक्ट करते हैं ये लोग एस्ट्रोलॉजी को। ये सारी 64 योगिनियों के ऊपर बात करना, ठीक है ना, 10 महाविद्याओं पे बात करना, ये जो जितनी भी इस तरह की जो गुप्त एक्सट्रीम एनर्जीज हैं, इसके साथ में ये लोग कनेक्टेड रहते हैं। अगर इनका पेंडिंग कर्मा जो है ना, अगर ये किसी गलत तंत्र के साथ में इन्वॉल्व हो जाए, तो इनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। अदरवाइज ये नक्षत्र डीप साधनाओं के अंदर लेके जाता है आदमी को। शनि के नक्षत्रों पे आते हैं। शनि को बहुत ही बदनाम किया गया है कि बहुत ही क्रूर ग्रह है शनि, बहुत ही हार्ड वर्क करवाते हैं। तो पुष्य नक्षत्र की बात करना चाहूँगी मैं इसी से। ठीक है, देखो शनि के हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र है, तो शनि के जो तीनों नक्षत्र है ना, तो
पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, तीनों ही नक्षत्र आपको महानता की तरफ लेके जाते हैं, आपको लाइफ में महान बनाते हैं। तीनों ही नक्षत्र वाटरी साइन के अंदर फॉल हो रहे हैं और ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मा के साथ में डीपली अटैच्ड है। तो अगर आपके चार्ट में ये 3 नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट है तो आपके बहुत सारे इवेंट्स, आपकी लाइफ की बहुत सारी जर्नी पास्ट से चलती हुई आ रही है और शनि आपको यहाँ पे ताकत दे रहा है उन सभी चीज़ों को एक एक करके उन कर्मा को फिनिश करने की। मतलब बहुत सारी, एक कोई रस्सी है, एक कोई धागा है, उसमें बहुत सारी गांठें लगी हुई हैं। यस। अब आपको इस जन्म में वो धागा दे दिया है शनि ने कि आप आपको एक chance एक दिया खोलो। मतलब एक एक कर्मा इनके सामने निकल के आएगा और वो सब क्योंकि वाटरी साइन में है तो इनको इमोशनल लेवल पर ट्रांसफॉर्म करता है। पहले पेनफुल होता है तो इसीलिए शनि के तीनों नक्षत्र आपको महान बनाते हैं, क्योंकि आप ऐसे काम करते हो जिससे आप महानता की तरफ बढ़ते हो। तो पुष्य नक्षत्र, मैरिज के लिए ये नक्षत्र अच्छा नहीं बताया गया है, ठीक है ना। छिद्र नक्षत्र है, मतलब विच्छेदन करता है, कहीं ना कहीं बांटता है पार्टनर को, लेकिन बाकी सभी कामों के लिए ये नक्षत्र सबसे ऑस्पिशियस है, सबसे शुभ नक्षत्र है पुष्या। पुष्या मतलब आपके माइंड की क्वालिटी पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। इसलिए रवि पुष्य, गुरु पुष्य पे कोई भी चीज खरीदना, कोई भी काम करना, क्योंकि उस दिन चंद्रमा जब पुष्य नक्षत्र में है तो आपकी माइंड की पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। मतलब उस दिन आपको ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। चंद्रमा उस दिन ज्यादा थॉट्स पॉजिटिव लेकर आ रहा है और जिस दिन आप पॉजिटिव हैं तो आप सारे काम अच्छे ही करोगे। बहुत सुंदर नक्षत्र है ये पुष्या। पेंडिंग कर्मा स्ट्रांगली सोने के साथ, गोल्ड के साथ होता है, या किसी विडो लेडी या जो सेपरेटेड लेडी या जिसका हस्बैंड नहीं है, इस तरीके की जो लेडीज, उनके साथ में अगर मेल के चार्ट में है, मदर के साथ में पेंडिंग कर्मा, और गोल्ड सोना, या तो सोना बिकना, चोरी होना या गिरवी रखना, स्ट्रांग है पेंडिंग कर्मा। अब अनुराधा की बात करते हैं, जिसे फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप का नक्षत्र भी कहते हैं। करेक्ट, फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप का नक्षत्र है ये भी शनि का नक्षत्र जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पर भी इसका जो सिंबल है वो लोटस फ्लावर है। तो ये ब्लूम करते हैं मडी वाटर में, क्योंकि उसी में वो ब्लूम कर रहा है। और लोटस का जो स्टेम्प होता है ना वो बहुत डीप जाता है अंदर पानी में, तो इनकी कार्मिक रूट्स भी बहुत डीप रूटेड होती है। इनके भी काफ़ी सारे वो गांठें हैं जो इनको इस लाइफ में एक एक करके खोलनी है। तो जब वो गांठ खुलती है तो वो जो ट्रांजिशन पॉइंट होता है वो बड़ा पेनफुल होता है। लेकिन ये लोग, क्योंकि कमल का फूल है, कितना भी कीचड़ हो खिलेंगे जरूर। बिल्कुल। और शनि का नक्षत्र है तो ये भी ग्रेटनेस का नक्षत्र है। इनका पेंडिंग कर्मा बहुत सारे लोगों को, सपोज एग्जाम्पल, ये कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस चालू करा, काफी लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा, उनकी सैलरी नहीं दे पाए या टाइम पे नहीं गई, वो एक इनका पेंडिंग कर्मा आ सकता है। इनके सर्वेंट्स के साथ में पेंडिंग कर्मा, इनके एम्प्लॉयज के साथ में, इनके वर्कर्स के साथ में, वो डिपेंड करेगा किस हाउस से है रिलेटेड है, उस हाउस से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग पेंडिंग कर्मा इनका निकल के आता है, जहाँ पे ये लोग पूरा करते हैं लेकिन इनको बदले में वहाँ से अच्छे शब्द भी सुनने को नहीं मिलते। लेकिन इन लोगों को उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना कर्मा पूरा करके आगे निकल जाना चाहिए। शनि इनको बहुत ब्लेस करते हैं फिर। वाह। इसी से हम सैटर्न के लास्ट नक्षत्र की बात करते हैं, उत्तर भाद्रपद, जो कि सबकॉन्शियस माइंड का नक्षत्र कहा गया है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, क्योंकि मीन राशि के अंदर ये आ रहा है, ठीक है ना, वाटरी साइन के अंदर है, और ये भी डीप साधनाओं को दिखाता है ये नक्षत्र भी, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना, वो इंसान जैसे कोई साधना कर रहा है ना, तो किसी मतलब होता है ना, जो लोग काफ़ी सारे ये यंत्र वगैरह बनाते हैं, धार्मिक चीज़ें बनाते हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, ऐसी सब जो चीज़ें जो आपको उस डाइटी के साथ में कनेक्ट कर रही है, कोई चीज़ सामने है ना, और वो कनेक्ट कर रही है, तो ये नक्षत्र वाले लोग इन चीज़ों के अंदर बहुत बिलीव करते हैं। अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, साइकोलॉजी को पढ़ने वाले लोग, डीप अंदर आपके इमोशंस को हील करने वाले लोग, ये नक्षत्र के अंदर प्रोमिनेंट है। और फॉरेन लैंड में जाके काम करना इनका पेंडिंग कर्म है। वाह। क्योंकि सैटर्न कर्म कारक है, पाइसिस राशि फॉरेन लैंड को दिखाती है, तो इनका पेंडिंग कर्म है।